बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने क्लास 11 फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस एंड स्केलर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स आर 4/3 एंड 4। यानी आपके पास दो वेक्टर्स हैं जिनकी क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड 4/3 है और स्केलर प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड 4 है। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो उन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या होगा। स्टार्ट करते हैं। तो उसका सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप सपोज़ करें कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं जिनको आप ए और बी कह रहे थे। लेट ए एंड बी टू वेक्टर्स एंड आप यहाँ लिखते हैं थीटा बी द एंगल बिटवीन देम। तो क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होगी? क्रॉस प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, उसकी मैग्नीट्यूड। और जब हमें गिवन है कि ये किसके बराबर है 4/√3 एंड द डॉट प्रोडक्ट इज ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा होता है, ये किसके बराबर है 4 के बराबर। लेट्स दिस बी इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब यूँ करें कि इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर, हम लिखते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाई इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। जब इसको डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा ए बी साइन थीटा ओवर ए बी कास थीटा, और राइट हैंड साइड पे आएगा 4/√3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो आपके पास ये एक बन जाएगा। अब देखें इसमें, अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये ए बी से कैंसर हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा साइन थीटा ओवर कास थीटा। अब साइन थीटा ओवर कास थीटा किसके बराबर होता है? टेंजेंट थीटा के बराबर। तो ये टेंजेंट थीटा बन जाएगा। और इधर देखें 4 से ये 4 कैंसर, ऊपर क्या बच गया 1/√3, नीचे 1 बच गया, तो हमने क्या लिख दिया 1/√3। सो वी गेट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, अब हमें थीटा निकालना है। तो थीटा कैसे निकालेंगे? हम टेंजेंट को इधर ले आएंगे, क्या बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/√3। कैलकुलेटर को इस्तेमाल करें तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/√3 60 डिग्री होता है। वैसे भी हमें याद होना चाहिए कि टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/√3 इज इक्वल टू 60 डिग्री, बिकॉज साइन थीटा इज 3/2 और ये कास थीटा होता है 1/2 होता है। इसको सॉल्व करें तो वो 1/3 बनता है। देयरफॉर हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, सो एंगल बिटवीन देम विल बी 60 डिग्री। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड। ये बुक में इसमें गलती है, या मीटर पर सेकेंड होना चाहिए क्योंकि ये वेलोसिटी है। when it is at a height of 156.8 मीटर above the ground, कि जब वो ज़मीन से 156.8 मीटर ऊंचा था, स्टोन इज ड्रॉप, फेंका नहीं गया, ऐसे ड्रॉप किया गया है। सो हाउ लॉन्ग डज द स्टोन टेक्स टू रीच द ग्राउंड। तो ये डज भी कर लिखो, ये बुक में से ही कॉपी किया है, ऐसे ही था, ये बुक में गलती है। तो कितना टाइम लगेगा स्टोन ज़मीन तक पहुंचने में। अब इसमें दो चीज़ें आपने जो चीज़ याद रखनी है, एक की बात है कि जब स्टोन को हम ड्रॉप करेंगे और तो हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए फ़ौरन स्टोन नीचे नहीं गिरेगा, बल्कि थोड़ी देर के लिए वो ऊपर जाएगा, क्योंकि स्टोन ऊपर मूव कर रहा है। आप उसकी चीज़ को ऊपर मूव कर छोड़े तो थोड़ी देर के लिए वो क्या करती है ऊपर की तरफ जाती है। इसलिए पहले हम उसको अपवर्ड मोशन को कंसिडर करेंगे। अपवर्ड मोशन को कंसिडर करने के लिए देखें, यहाँ से हमने ड्रॉप किया तो ड्रॉप फ़ौरन नीचे नहीं है, बल्कि थोड़ा सा ऊपर गया है। जो ऊपर जाकर मैक्सिमम हाइट पर जाकर जहाँ से वापस आएगा तो मैक्सिमम हाइट पर जाकर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या बन जाएगी 0 हो जाएगी। तो इसलिए फॉर अपवर्ड मोशन हम लिखेंगे वी इज इक्वल टू वही होगी जो हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी होगी 19.6 मीटर पर सेकेंड, और वी एफ 0 होगा क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर नेगेटिव है, वो नीचे की तरफ है, तो ये एक वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये एक तरह की रिटार्डेड मोशन है। कौन सी मोशन है ये? रिटार्डेड मोशन है, रिटार्डेशन है। तो कम होते होते वो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, लेकिन ये कितना फासला तय करेगा उसके लिए हम इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन
2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। एंड लेट सपोज ये जो फासला ऊपर की तरफ जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ये S1 है, तो हम लिख लेंगे 2as1 इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो -9.8 आया। S1 इज इक्वल टू वी एफ जीरो हो गई है माइनस वी ए स्क्वायर। अब ये बनेगा 9.8 इंटू -2 इज इक्वल टू 19.6 और माइनस ऐसे आ जाएगा, इधर भी माइनस ऐसे ही आ जाएगा और 19.6 का स्क्वायर आ जाएगा। तुम्हारे पास आएगा -19.6 S1 इज इक्वल टू 19 पॉइंट माइनस 19 पॉइंट S1 का -19.6 का स्क्वायर। अब एक तरफ स्क्वायर है, एक तरफ एक दफ़ा है, तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बन जाएगा, S1 विल बी इक्वल टू 19.6 मीटर्स। क्लियर। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जितनी फासला तय करेगा वो क्या होगा, 19.6 मीटर। अब ऊपर जहाँ से जब वापस आएगा तो ये जो फासला है, ये वाला फासला हमें गिवन है शुरू में कि ये यहाँ से लेकर ज़मीन तक जो फासला है वो हाइट कितनी है 156.8। तो ये टोटल कितनी बन जाएगी, टोटल बन जाएगी 156.8 प्लस S1 हम निकाल चुके हैं, तो इसमें ऐड कर देंगे, ये टोटल हाइट बन जाएगी। अब हमें टाइम लगाना है, यहाँ से जब वापस मुड़ेगा तो शुरू उसके बाद से क्या होगी, ज़ीरो होगी, क्योंकि ऊपर ज़ीरो हो के फिर नीचे आना है ना, तो ऊपर उसके बाद से ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ से नीचे आते आते यहाँ पहुँचते हुए इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वी एफ को हमने जो भी हो उसकी हम ज़रूरत नहीं है, हम इक्वेशन दूसरी इस्तेमाल कर लेंगे। कौन सी, कि वी पता है, एस पता है, एक्सेलरेशन पता है, हमें टी निकालनी है। तो हमारे पास ये हम एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सिमिलरली जो यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम है वो भी निकाल सकते हैं किस इक्वेशन से, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी से। अब वी एफ अपवर्ड मोशन हम अभी कंसिडर कर रहे हैं, तो वी एफ क्या है, ज़ीरो है। वी आई हमारे पास 19.6 थी और ए हमारे पास माइनस जी के बराबर है, तो हमारे पास आएगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई माइनस जी टी। वैल्यूज पुट कर हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 19.6 माइनस 9.8 T1। इस तरीके से T1 हमारे पास वो टाइम है जो जहाँ ऊपर अपवर्ड मोशन यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में लगा है। तो ये वैल्यूज हम पुट करें तो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करें तो T1 हमारे पास आता है 2 सेकेंड। सो अपवर्ड डायरेक्शन में जो टाइम लगा है वो कितना है 2 सेकेंड। हमें टोटल टाइम निकालना है, उसके बाद अब हम डाउनवर्ड मोशन की तरफ जाते हैं। ये अपवर्ड मोशन मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने के लिए टाइम हमारे पास आएगा 2 सेकेंड। डाउनवर्ड मोशन में दोबारा मैंने पहले बताया आपको कि वी हमारे पास 0 हो जाएगी, एस हमारे पास दोनों को ऐड कर देंगे तो 76.4 मीटर बन जाएगा। ए हमारे पास अब पॉजिटिव है क्योंकि डाउनवर्ड मोशन है, वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो टी हमने निकालना है, इसको हमने T2 कह देते हैं। तो हमारे पास वो इक्वेशन में वी आई एस ए और टी हो, वो कौन सी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो कौन सी है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करें तो ए की जगह जी पुट करेंगे, एस की जगह हम एच पुट करेंगे, सारी वैल्यूज पुट करें। वी आई 0 है, इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास एच इज इक्वल टू एच की जगह 176.4, वी आई 0 तो 0 इंटू टी 0 हो गया प्लस हाफ ए की जगह जी हो गया, जी की वैल्यू 9.8 है इंटू टी स्क्वायर। टी हमने फाइंड करना है, T2 है, ये डाउनवर्ड मोशन के लिए टाइम है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये देखें 2 वाला टेबल इसको 4.9 बना देगा, हमारे पास आ जाएगा 4.9 T2 स्क्वायर इक्वल टू 176.4। तो इस 4.9 को इधर डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा T2 स्क्वायर इक्वल टू 176.4 ओवर 4.9। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 176 को 4.9 पे डिवाइड करें तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 36। तो आपके पास T2 स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, तुम्हारे पास आ जाएगा T2 स्क्वायर इक्वल टू 36। जब हम इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से कर लें यहाँ पे, तो आपके पास हमने T2 निकालना है। तो T2 क्या करेंगे, हम दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे तो 36 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 6 सेकेंड। सो T2 टाइम फॉर दी डाउनवर्ड मोशन इज 6 सेकेंड। अब टोटल टाइम निकालना है हमने, तो ऊपर जाने के 2 सेकेंड लगे थे, ऊपर जाने के कितना टाइम लगा था, ऊपर जाने के लिए यहाँ पर 2 सेकेंड लगे थे, और फिर यहाँ से वापस आने में
यहाँ तक, यहाँ ग्राउंड है, तो ये 6 सेकंड लगे हैं। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 6 + 2 क्या आ जाएगा, 8। सो टोटल टाइम विल बी इक्वल टू T1 + T2 विच इज़ इक्वल टू 8 सेकेंड। और यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 बहुत आसान है, ये नया क्वेश्चन है, इस साल नई बुक में आया है, पहले नहीं था। तो ये क्वेश्चन है कि हमारे पास ये है कि दो वेक्टर हैं ए और बी। ये वेक्टर हैं, ऊपर आपने बोल्ड करके लिखा होगा, मतलब वेक्टर हैं ये, और इनकी जो मैग्नीट्यूड है, इनके सम की और डिफरेंस की मैग्नीट्यूड बराबर हैं। वी हैव टू प्रूव दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसका आसान तरीका ये है कि आपको ये गिवन है, आप दोनों साइड का स्क्वायर ले लें। अब दोनों ये नंबर हैं, बिकॉज ये दोनों तरफ मैग्नीट्यूड है, दोनों नंबर्स बने हुए हैं। इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या होता है, ए डॉट ए, तो उसको ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर लिख सकते हैं। और बी मैग्नीट्यूड, जो बी स्क्वायर होता है वो क्या होता है, वो होगा बी मैग्नीट्यूड का बी डॉट ए, बी डॉट ए इज अगेन बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2। अब ये वेक्टर्स हैं, अंदर जो है, अंदर मैग्नीट्यूड नहीं है, अंदर से वेक्टर्स हैं, तो 2a डॉट बी आ जाएगा। यहाँ हमने इसलिए स्क्वायर लिख दिया कि ये a डॉट ए था, a डॉट ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर होता है। इधर क्या बन जाएगा, 2a डॉट बी। ठीक है, 2ab जिस तरह फार्मूले में होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन जो वेक्टर है तो हम यहाँ पर a डॉट बी लिखेंगे। इसी को जहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस वाला फार्मूला आएगा, उसी तरह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। अब देखें, अब इसमें ये a स्क्वायर जो है इस a स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये b स्क्वायर विल बी कैंसल्ड विद दिस b स्क्वायर। तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2ab इज इक्वल टू -2ab। इस -2ab को उठा के आप इधर लेफ्ट साइड पे ले आए तो क्या आ जाएगा, आपको बन जाएगा 2a डॉट बी प्लस 2a डॉट बी। तो 2 + 2 क्या बन जाएगा, 4। तो आपके पास बन जाएगा 4a डॉट बी इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब हमने क्या करना है, 4 को आप इधर ले आए तो 0 और 4 बन जाएगा, तो पास बनेगा a डॉट बी इज इक्वल टू 0। a डॉट बी इज इक्वल टू 0 कब होता है, अब ये हमें पता है, हम यहाँ लिखेंगे आप इम्तिहान में कि चूँकि a प्लस बी और a माइनस बी आपस में बराबर हैं, तो ये इनमें से कोई भी ज़ीरो नहीं है। अगर कोई एक भी ज़ीरो हो जाए तो फिर ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है ना, हम ये कंसिडर है। तो चूँकि अगर नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं तो फिर ये a डॉट बी के जीरो होने का मतलब ये है कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हमारे पास प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हमने स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ा है कि व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर डॉट प्रोडक्ट्स आर इक्वल। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, हमने प्रूव कर लिया कि a डॉट बी इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर बिकॉज देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0 एंड वी अज्यूम दैट दे आर नॉन ज़ीरो वेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए बॉडी ऑफ मास m एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इन 3 पीसेस। ये 3 पीस बनते हैं, एक तो, और उनमें से 2 जो हैं उनमें से ईच की मास कितनी है, m/4। ठीक है, और वो दोनों जो हैं दे आर थ्रोन ऑफ, यानी वो उड़ जाते हैं। जब एक चीज़ फटती है तो उसके टुकड़े होकर वो मुख्तलिफ डायरेक्शन में जाते हैं। तो 2 टुकड़े इस तरह उड़ते हैं कि वो आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, यानी एक फ़र्ज़ करें इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है, दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। अब इन दोनों का हम क्या कर लेंगे, दोनों जो कि परपेंडिकुलर हैं तो इनका रिजल्टेंट निकालना बहुत ईजी है। व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, हम हेड टूवर्ड्स इनको ड्रा कर लेंगे ऐसे ही विदाउट स्केल। तो आपके पास इनका जो मैग्नीट्यूड है, अब जो दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनका मैग्नीट्यूड ये होगा, ये बनेगा ना अलोंग दी हाइपोटेन्यूज। अब हम यहाँ पर इसकी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं बाय दी लेंथ ऑफ दिस वेक्टर गिव दी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे कि जो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये बन जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, में v निकालना है जहाँ इसको, तो हमारे पास बन जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। v इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स विद वेलोसिटी इज 3 मीटर एंड 4 सेकेंड एंड 3 मीटर एंड 4 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास ये 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 होता है, 4 स्क्वायर 16 होता है। तो 9 + 16 25, 25 का रूट क्या बनेगा 5। तो दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास सिनेरियो आसान बन गया कि हमारे पास 2 समझ लें पीसेज हैं,
ये दोनों पीसेस मिलके एक पीसेस के इक्विवेलेंट आ जाएंगे। ये एक पीस है जिसकी मास क्या है, m/4 है, और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, अब दूसरे की वेलोसिटी, थर्ड की वेलोसिटी फर्ज करते हैं हम कि v डैश है। अब देखें ना, m/4 प्लस m/4, तो थर्ड की मैथ कितनी बन जाएगी, थर्ड की मैथ बन जाएगी m/2, क्योंकि m/4 प्लस m/4 क्या बन जाएगा, m/2। टोटल मैथ हमने m बनानी है, मैथ कंजर्व है, तो थर्ड की वो m/2 बन जाएगी। अब बिफोर एक्सप्लोजन, बिफोर एक्सप्लोजन जो है वो जो बॉडी है या मैस है कैपिटल M वाली, वो एट रेस्ट है। एट रेस्ट का मतलब है कि उसका इनिशियल मोमेंटम क्या है, ज़ीरो है। तो अब उसका फाइनल मोमेंटम भी ज़ीरो होना चाहिए। तो उस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए फ़र्ज करें यहाँ पर पार्टिकल था, तो थर्ड पार्टिकल है वो इधर मूव करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि इन दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे को कैंसिल होके ओवरऑल मोमेंटम क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। अब वेलोसिटी कितनी हो जाए, हमने बेसिकली हमारे पास ये है इस तरह कि इनिशियल मोमेंटम है ज़ीरो, और फाइनल मोमेंटम जो आया है दोनों का, एक का है m/2, क्योंकि थर्ड का मैं हमने क्या निकाला है, m/2। ये आप जाकर लिख सकते हैं, m/2 इंटू वी डैश आ जाएगा थर्ड का मोमेंटम। और जो दो पीसेस उड़े थे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दे आर, उनकी हर की मैथ कितनी है, m/4 है, लेकिन हमने उनका रिजल्टेंट निकाल लिया क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो दे आर इक्विवेलेंट टू वन पीस ऑफ मैथ m/4 मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो उनका मोमेंटम ओवरऑल टोटल मोमेंटम आ जाएगा m/4 इंटू v। ठीक है, तो अब इसको इधर ले आए आप, हम या दूसरे को, तो हमारे पास m/2 इंटू वी डैश विल बी इक्वल टू, चूँकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर ये इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे। ठीक है ना, तो इन दोनों का सम फिर ये ज़ीरो बन जाएगा। इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो था तो फाइनल मोमेंटम भी ज़ीरो होना चाहिए। इसको इधर ले आए, एक प्लस हो जाएगा ये, तो बन जाएगा m/2 वी डैश इक्वल टू m/4 इंटू वी। अब ये वैल्यूज पुट करें, जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो m से m क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। ये मैंने लिखा है आपके लिए, तो m से m कैंसल हो गया हमारे पास ये बच जाएगा 1/4 इंटू, अब देखें v/4 इज इक्वल टू वी डैश बाई 2 बचेगा, m से m कैंसिल हो गया। इसको जब इस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर लाएंगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बन जाएगा v/4 इज इक्वल वी डैश ओवर 2। हमने क्या निकालनी है, v डैश। तो v डैश निकालने के लिए इस 2 को इधर ले जाएं। ठीक है ना, इस 2 को, ये वाला 2 जो है, इस 2 को उठाएं और इधर ले आएँ, तो इधर आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपके पास बन जाएगा वी डैश इज इक्वल 2 इंटू v/4। अब ये 2 इसको सिंपलीफाई बना के 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो 4 1/2 क्या बन जाएगा, 1/2। हमारे पास बन जाएगा वी डैश इज इक्वल टू 1/2 इंटू वी हम निकाल चुके हैं ऊपर, 5 मीटर पर सेकेंड है, तो उसकी वैल्यू जहाँ पुट करें तो वी डैश आपके पास आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट 2 कंपोनेंट, जिनकी मैथ m/4 ही थी। ठीक है, हम पहले लिख चुके हैं, आप दोबारा आंसर में लिख सकते हैं। क्लियर, दैट्स इट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 है कि ए क्रिकेट बॉल इज हिट अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द ग्राउंड, फाइंड इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड दी हाउ फार हिट्स द ग्राउंड। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। एक क्रिकेट बॉल को हम हिट करते हैं इस तरह कि उसकी जहाँ पर जब हिट करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो वी आई है, और इट मेक्स एट एंगल ऑफ 45 डिग्री विद दी हॉरिजॉन्टल, ऐसे। तो बताएं ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगी, और जब ये वापस लैंड करेगी, ऐसे जाके जब वापस ही आना है ना, तो वापस आके जब ये ग्राउंड को हिट करेगी या जहाँ से, उस वक्त उसकी अप्रॉक्सीमेट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो ये हमने एक इसकी रेंज निकालनी है, और मैक्सिमम हाइट दूसरा हमने इसका
यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जहाँ से लेकर जहाँ तक टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है यहाँ से, और मैक्सिमम हाइट तक पहुँचते पहुँचते यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसकी टाइम कितना लगेगा वो निकालनी है, ठीक है ना, और मैक्सिमम हाइट निकालनी है। तो इसके लिए सिंपल डायरेक्ट फार्मूले हमारे पास हैं, वो हमें याद होने चाहिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला है 2vi sin थीटा ओवर जी। वैल्यूज पुट कर दें, वी आई हमारे पास 20 है और साइन थीटा हमारे पास 45 है, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 20, 2 ये वाला आ गया, पी आई की जगह 20 हो गया, इंटू साइन 45 ओवर जी। जी कितना है 9.8। वैल्यूज पुट करें तो इट कम्स आउट बी 2.88 सेकेंड, विच कैन बी राउंडेड ऑफ टू 2.9 सेकेंड। सो 2.9 सेकेंड इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। आगे है मैक्सिमम हाइट। हाइट हमने निकालनी है, तो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला है वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। वी ए भी गिवन है, थीटा भी गिवन, जी हमें वैसे पता है। वैल्यूज पुट कर दें, वी स्क्वायर की जगह आ जाएगा 20 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 45 हो जाएगा थीटा की जगह ओवर 2 इंटू 9.8, तो हमारे पास आ जाएगा 20 स्क्वायर इंटू साइन थीटा की जगह हम साइन 45 जब पुट करेंगे तो ये बनता है 0.707 इंटू 7। तो स्क्वायर का मतलब ये है कि सारे का स्क्वायर जो आंसर होगा उसका स्क्वायर लेते हैं, ठीक है ना, ये अपने क्वेश्चन में याद रखना है। 0.707 स्क्वायर हो जाएगा ओवर 19.6। इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास आंसर क्या आता है 10.2 मीटर। सो मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू 10.2 मीटर। सी पार्ट है, रेंज निकालनी है। रेंज हमारे पास है वी आई स्क्वायर ओवर जी इंटू साइन 2 थीटा। तो वी आई स्क्वायर, वी आई की जगह हम 20 पुट कर देंगे, 20 स्क्वायर ओवर वी जी की जगह 9.8 इंटू साइन 2 इंटू 45, 2 इंटू 45 इज 90, साइन 91 होता है हमारे पास आ जाएगा 20 स्क्वायर ओवर 9.8। 20 स्क्वायर क्या होता है 400 ओवर 9.8। इसको सॉल्व कर दो जी 40.8 समथिंग आता है, इसको विच कैन राउंड ऑफ टू 41 मीटर। सो range of the projectile is 41 meter, and you know that range is maximum at 45 degrees, so maximum range of this projectile is 41 meter. And this completes question number 5 also. I stop here. In next video inshallah tomorrow I will solve question number 6 to 12 और कल हम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।